नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर अपनाने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चेदानी से संबंध है इसका। बच्चेदानी का हमारे जो नारी के जो गुप्त अंग है उनके बारे में है। जैसे हम शर्म करते हैं बताने में भी इसको कैसे बोलते हैं, पर ये भी हमारे एक बॉडी का एक अद्भुत पार्ट है। इसके बिना तो देखो ये संसार चल ही नहीं सकता। फिर हमने इसको इतना बुरा क्यों मानना इसको है, जबकि ये हमें बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। तो बच्चे कहाँ, इसके बच्चे को पनपने के लिए जो धरती कौन है वो यही है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट है ये धरती है। अगर धरती माँ नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे। तो सबसे बड़ा शुक्राना हमने इस अपने धरती माँ ही इसको कहेंगे, जो माँ की तरह इसको बच्चे को बड़ा करती है, इसको संरक्षण भी 9 महीने कैसे संभाल कर रखती है, चोट नहीं लगने देती है, इसको सुरक्षित रखती है, इसको खुराक देती है भी। हमारे बच्चेदानी के जितने भी अंग हैं सभी का अलग अलग रोल है। बच्चेदानी का, यह ट्यूब का और वजाइना का है, जो भी हमारे अंदर से लेकर बाहर तक आने वाले सारे अंग हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अद्भुत अंग बनाए परमात्मा ने। हम एक नए इंसान की क्रिएशन कर सकते हैं। तो भगवान और हमारे में थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। हम भी जैसे उस भगवान ने एक आत्मा इस शरीर के अंदर डाली है और इस शरीर से हम एक आत्मा और कितनी आत्मा हम बना सकते हैं देखो। तो फिर ये अंगों की हमें प्रेज करनी चाहिए। जब हम इन अंगों के बारे में गंदी नज़र से देखते हैं, इसके बारे में बुरा भला कहते हैं, अपने बारे में कहें या किसी और के बारे में कहें, ये अंग सुन रहे हैं सारी बातें। हर एक जब हम ये सोचते हैं ना ये तो भी निर्जीव चीज़ है, ये सुनती नहीं है, ये हमारे है ना कल्पना है हमारे मन के अंदर। एक सिर्फ भी जो एक हम सिर्फ बोल कर बता सकते हैं, ये बोल कर नहीं बता सकते, पर ये समझती सारी बातें हैं। एनर्जी है शरीर, कहते हैं जो भी निर्जीव चीज़ है या सजीव चीज़ है वो किससे बनी है। साइंस ने ये माना है कि ये सारी मैटर है, मटेरियल चीज़ें हैं, सारे सेल से बनी है। जो सबसे छोटे से छोटा अणु है भी जब हम किसी के टुकड़े करेंगे वो हमें दिखाई नहीं देता, इन आँखों से दिखाई नहीं देगा, ऐसे उड़ जाता है हवा के अंदर। अणु है सबसे छोटा पदार्थ को। तो ये सुन रहे हैं सारी चीज़ें। जो जापानी साइंटिस्ट है उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है ये भी सारी। अगर पानी है वो भी सुन रहा है, घर है ये भी सुन रहा है। जैसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अगर हम यहाँ बैठे किसी के बारे में बुरा भला सोच रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं भी उसको कौन सा पता चलेगा, मैं तो उसके बारे में यहाँ बैठ के कर रहा हूँ। नहीं, चाहे आप यहाँ बैठ के करो कहीं बैठ के करो, सिर्फ इतना ही फ़र्क है भी हमने उसके मुंह के ऊपर नहीं कहा, पर उसको फीलिंग ज़रूर आएगी भी ये इंसान ऐसा है। फीलिंग मन के अंदर जो फीलिंग है ना वही है सबसे बड़ी चीज़। तो चाहे हम जबान से बोले चाहे ना बोले। तो हमने अपने अंगों के बारे में ऐसे जब गलत बात की है तो ये अंग सुन रहे हैं। और इसी प्रकार इनके अंदर किसी को तो ये लिकोरिया हो जाता है, किसी को खून ज़्यादा पड़ने लग जाता है, किसी के दर्द पेट में हो जाता है। इन सभी बीमारियों को दूर करने का ये यहाँ पर एक मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के द्वारा ये अंग हमारे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसा हल भी मिल जाएगा। परमात्मा वो आपको इसका समाधान भी बताएगा। अगर आप ठीक हो, 20% आपकी दवाइयाँ काम करती है, 80% ये मंत्र करता है काम। तो हमने क्या बोलना है इसके बारे में, रात को 5 मिनट और रात को सवेरे जब उठोगे तब, और 100 बार आप दिन में बोलो। ये 100 दिन तक कम से कम बोलो, जब तक ठीक ना बोलते रहो। इसमें तो कोई आपका लगता भी नहीं है कुछ। तो हमने क्या मंत्र बोलना है इसके बारे में भी, मैं अपनी पेल्विस और वजाइना के अंदर जो भी ये अद्भुत है ये बोलना, मेरी वजाइना और मेरा ये पेल्विस, ये मेरे जो पार्ट हैं ये बहुत ही सुंदर है। मैं इनकी प्रेज करती हूँ। ये बदल सकते हैं ये मैं इन्हें, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब ये मासिक धर्म का जो मेरा चक्कर है वो सभी मेरे
जो मेरा मासिक धर्म आता है वो संतुलित है। मैं प्रेम से अपने शरीर की प्रेज करती हूँ, सराहना करती हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग खूबसूरत हैं। यह धन्यवाद।